टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, जैसे कोई एक सर्कल है, अब इस सर्कल की एक कोई टेंजेंट है इस प्रकार से, ठीक है, और दूसरी इसकी छेदक रेखा है, सेकेंड लाइन। मैं इससे लिख देता हूं पी टी, और जहां से छेद कर रही है मैं इसको इस ए और बी नाम दे दूं, तो यहां पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सीधा सीधा ध्यान रखना, इस पर प्रश्न बनता है। फिर मैं एक सर्कल दूसरा लेता हूं और इसमें अगर कोई दो रेखाएं यानी दो जीवाएं एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट करें, जैसे मैं लिख देता हूं इन जीवाओं का नाम ए बी और ये सी डी, जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को मैं नाम डाल रहा हूं पी, तो उस केस में पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिक मतलब इस तरीके से आपको दो दे दिए तो बाकी कैसे निकालो, तो सीधा तरीका ध्यान रखना पड़ेगा, ये दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये जीवा से संबंधित खास फॉर्म है। अच्छा, इस कंडीशन में ये ए बी सी डी जो चारों बिंदु है ये एक वृत्त पर स्थित होंगे और इसका विलोम भी होगा। अगर पी ए पी बी पी सी पी डी ये इसमें इक्वल है अगर, तो ये ए बी सी डी चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होंगे। उल्टा विलोम भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल पर जो टेंजेंट की सामान्य विशेषता से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और वो स्पर्श रेखा वो टेंजेंट हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। दूसरी बात इसी में मैं चेंज कर दूं कि अगर एक स्पर्श रेखा और किसी बाह्य बिंदु से, यानी अगर बाह्य बिंदु की बात करें तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं पी ए और पी बी, ठीक है, और हमें ये पता है कि ये लंब होती है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना ये पी ए इक्वल टू पी बी दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इस पर भी क्वेश्चन इसने पूछा है, एक इस प्रकार से स्पर्श रेखा और डाल करके और इस त्रिभुज का परिमाप पूछता है, या कोई भी नाम डाल दो सी डी, तो इस त्रिभुज का परिमाप पूछता है तो वो बिल्कुल इस स्पर्श रेखाओं के बराबर होने वाले नियम पर आधारित है, कुछ भी नहीं। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, सर्कल की बात ही आ रही है तो ये तो हो गई स्पर्श रेखाओं वाली बात। अब इसमें अगर सर्कल है, एक सर्कल ये है और इस सर्कल में जैसे मैं अगर अर्धवृत्त लेता हूं तो अर्धवृत्त में ध्यान रखना बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, कोई विशेष बात है नहीं, सभी जानते हो आप, ठीक है। ये इसका व्यास है वो मान लो। और दूसरा, अगर मान लो एक सर्कल है और इसमें अगर कोई भी एक जीवा कोण ले लेता हूं तो एक जीवा के एक तरफ बनने वाले सभी कोण बराबर होते हैं, यानी यूं कह सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपके वो सवाल में पूछ सकता है। इसके अलावा जैसे एक सर्कल है और इस सर्कल में किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इट मीन्स ये अगर x है तो हमेशा हमेशा ये 2x बनेगा। ये डायग्राम कितनी बार डीजेनरेट हो जाता है, जैसे इसको आप पी क्यू नाम दे दें, इसको ए नाम दे दें, तो ये ए बिंदु जैसे मान लो ये पी क्यू तो यहीं पर है, ठीक है, लेकिन अगर ये ए बिंदु यहां आ गया तो उस कंडीशन में ये इस तरीके से बन जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम बात करें, जैसे आपके पास में एक सर्कल है, इस सर्कल में अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, देख लीजिए ये, ठीक है, और ये इसकी स्पर्श रेखा है। तो सीधा सीधा ध्यान रखना, अंदर वाला ये वाला जो एंगल है जिसको मैं x नाम दूं, तो ये वाला एंगल भी x होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से उधर से भी अगर ये वाला एंगल y है, डबल कर दूं मैं, तो ये वाला एंगल भी y होगा, एकांतर वृत्तखंड के कोण, ठीक है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस पर भी सवाल बना है। इसके अलावा जैसे एक आध और कॉन्सेप्ट है कि
समान दूरी पर जो जीवाएं होती है केंद्र से, वो लंबाई में समान होती है। जैसे ये ए बी सी डी और यहां से ये इस तरीके से ये लंब है, तो अगर ये ओ पी और क्यू है, अगर ये ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, तो ये जीवाओं की लंबाई भी समान होगी। ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे एक सर्कल है, जनरल कॉन्सेप्ट है जो छठे सातवीं आठवीं में आता है, बिल्कुल वो ले लिया मैंने ताकि ये छूटे नहीं कोई भी। जैसे एक जीवा है, ये आपके ए बी, और इस जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, ए पी इक्वल टू पी बी। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो आपस में इनके रिलेशन से भी हम सवाल कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें, ये रीट वाले भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो रीट वाले भी ध्यान रखना, रीट वालों के लिए बहुत काम की चीजें हैं। तो ये इसमें काम आ रहा। एक आता है चक्री चतुर्भुज। ठीक है। जैसे ये है सर्कल, ये इसके अंदर सारे की सारी भुजाएं अंदर की तरफ, यानी कि इसके ऐसा चतुर्भुज जिसके सारे शीर्ष किसी वृत्त को अंदर की तरफ से स्पर्श करें। देखिए ए बी सी और डी, तो उस केस में इनके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये सम्मुख कोण यानी कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 और कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी 180। तो ये चक्री चतुर्भुज से संबंधित बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। फिर इसके अलावा जिसे और कुछ बचा हो तो लगभग इसमें वृत्त वाली जो चीजें मैंने इसमें डाल दी है। अब मेरे को लग रहा कि इससे बाहर यूँ तो बहुत सारी हो सकती है, अंतर्गत वृत्त है, परिगत वृत्त है, तो ये वापस 11th-12th का बेस आ जाता है, क्योंकि इससे जुड़े जो वृत्त है उनके त्रिज्याओं में भी संबंध वाला है। तो वो मैंने 11th-12th का जो ट्रिग्नोमेट्री है मैंने उसमें लिया, इस पार्ट को उसमें देख सकते हो।